अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के छोटे शब्दों से अरबी के बड़े शब्द बना करके अरबी बोलना हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाहर, बाहर को अरबी में कहते हैं बर्रा। बर्रा यानी कि बाहर, बाहर निकलो। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो कि बाहर निकलो, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा यानी कि बाहर निकलो। बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बाहर निकलो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा। गाड़ी से बाहर निकलो, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि गाड़ी से बाहर निकलो, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा मिन सय्यारा यानी कि गाड़ी से बाहर निकलो। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी से बाहर निकलो, तो उसी को अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा मिन सय्यारा। यतला बर्रा मिन सय्यारा यानी कि गाड़ी से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि घर से बाहर निकलो, तो हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा मिन बेत यानी कि घर से बाहर निकलो। हिंदी में हम कहेंगे कि घर से बाहर निकलो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे यतला बर्रा मिम बेत। यतला बर्रा मिम बेत यानी कि घर से बाहर निकलो। मैं बाहर निकल गया, अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, ये बोलना हो कि मैं बाहर निकल गया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला बर्रा यानी कि मैं बाहर निकल गया। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं बाहर निकल गया, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना यतला बर्रा। मैं बाहर हूँ, अगर हमें अरबी में ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैं बाहर हूँ, तो कहेंगे आना मौजूद बर्रा यानी कि मैं बाहर हूँ। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं बाहर हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना मौजूद बर्रा। मैं बाहर कैसे निकलूँगा। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कैफ यतला बर्रा यानी कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना कैफ यतला बर्रा। आना कैफ यतला बर्रा यानी कि मैं बाहर कैसे निकलूँगा। दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर जाऊंगा। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो, किसी से ये कहना हो कि दरवाज़ा खोलो मैं बाहर जाऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे इफ्तह बाब आना रूह बर्रा यानी कि दरवाज़ा खोलो मैं बाहर जाऊंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि दरवाज़ा खोलो मैं बाहर जाऊंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे इफ्तह बाब आना रूह बर्रा। मैं अभी बाहर से आया हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन ईजी मिन बर्रा यानी कि मैं अभी बाहर से आया हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अभी बाहर से आया हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन ईजी मिन बर्रा। आना अल हिन ईजी मिन बर्रा यानी कि मैं अभी बाहर से आया हूँ। मैं बाहर से देख रहा हूँ, अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ मिन बर्रा यानी कि मैं बाहर से देख रहा हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना शूफ मिन बर्रा। आना शूफ मिन बर्रा यानी कि मैं बाहर से देख रहा हूँ। मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना हो और ये कहना हो कि मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन शूफ अंत बर्रा यानी कि मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैंने अभी तुम्हें बाहर देखा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना अल हिन शूफ अंत बर्रा। तुम बाहर क्या कर रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और इस तरह पूछना हो कि तुम बाहर क्या कर रहे हो,
تو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش سوی برا، یعنی کہ تم باہر کیا کر رہے ہو۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ تم باہر کیا کر رہے ہو، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انت ایش سوی برا، یعنی کہ تم باہر کیا کر رہے ہو۔ اندر آؤ۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر کوئی ہم سے یہ بولے کہ اندر آؤ، تو وہ عربی میں بولے گا تال جوا، یعنی کہ اندر آؤ۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ اندر آؤ، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں تال جوا، اندر بیٹھو۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر ہم سے کوئی یہ بولے کہ اندر بیٹھو، تو عربی میں بولے گا اجلیس جوا، یعنی کہ اندر بیٹھو۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں کہ اندر بیٹھو، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں اجلیس جوا، گھر کے اندر۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ گھر کے اندر، تو ہم عربی میں بولیں گے جوا بیت، یعنی کہ گھر کے اندر۔ ہندی میں ہم کہتے ہیں گھر کے اندر، اسی کو عربی میں بولتے ہیں جوا بیت، جوا بیت یعنی کہ گھر کے اندر، روم کے اندر۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو اور یہ کہنا ہو کہ روم کے اندر، تو ہم عربی میں بولیں گے جوا غرفہ، یعنی کہ روم کے اندر۔ ہندی میں ہم بولتے ہیں روم کے اندر، اسی کو عربی میں بولتے ہیں جوا غرفہ، جوا غرفہ یعنی کہ روم کے اندر۔ میں گھر کے اندر ہوں۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں گھر کے اندر ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا موجود جوا بیت، یعنی کہ میں گھر کے اندر ہوں۔ ہندی میں ہم بولتے ہیں کہ میں گھر کے اندر ہوں، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا موجود جوا بیت، انا موجود جوا بیت یعنی کہ میں گھر کے اندر ہوں، گاڑی کے اندر سامان ہے۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر یہ بتانا ہو کہ گاڑی کے اندر سامان ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے فی اغراض جوا سیارہ، یعنی کہ گاڑی کے اندر سامان ہے۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ گاڑی کے اندر سامان ہے، تو اسی کو عربی میں بولیں گے فی اغراض جوا سیارہ، فی اغراض جوا سیارہ یعنی کہ گاڑی کے اندر سامان ہے۔ جاؤ سامان لے آؤ۔ اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا ہو یا پھر ہم سے کوئی یہ بولے کہ جاؤ سامان لے آؤ، تو عربی میں بولے گا روح جیب اغراض، یعنی کہ جاؤ سامان لے آؤ۔ ہندی میں جاؤ سامان لے آؤ، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں روح جیب اغراض، جاؤ سامان اتارو۔ اگر ہمیں عربی میں یہ بولنا ہو اور اس طرح بولنا ہو کہ جاؤ سامان اتارو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح نزل اغراض، یعنی کہ جاؤ سامان اتارو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ جاؤ سامان اتارو، اسی کو عربی میں بولیں گے روح نزل اغراض، جاؤ سامان پہنچا دو۔ اگر ہمیں عربی میں کوئی یہ بولے یا پھر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو کہ جاؤ سامان پہنچا دو، تو ہم عربی میں بولیں گے روح ودی اغراض، یعنی کہ جاؤ سامان پہنچا دو۔ ہندی میں جاؤ سامان پہنچا دو، تو عربی میں بولیں گے روح ودی اغراض، جاؤ سامان اکٹھا کرو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہم سے کوئی یہ بولے کہ جاؤ سامان اکٹھا کرو، تو وہ عربی میں بولے گا روح اجمع اغراض، یعنی کہ جاؤ سامان اکٹھا کرو۔ ہندی میں جاؤ سامان اکٹھا کرو، تو عربی میں روح اجمع اغراض، میرا سامان دے دو۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہم سے کوئی یہ بولے کہ میرا سامان دے دو، تو عربی میں بولے گا جیب اغراض حقی، یعنی کہ میرا سامان دے دو۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرا سامان دے دو، تو اسی کو عربی میں بولیں گے جیب اغراض حقی، جاؤ سامان خریدو۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو یا پھر ہم سے کوئی یہ بولے کہ جاؤ سامان خریدو، تو وہ عربی میں بولے گا روح استری اغراض، یعنی کہ جاؤ سامان خریدو۔ ہندی میں جاؤ سامان خریدو، تو عربی میں بولیں گے روح استری اغراض،
जाओ यह लेकर आओ। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई ये बोले कि जाओ यह लेकर आओ, तो अरबी में बोलेगा रोह जीब हाजा, यानी कि जाओ यह लेकर आओ। हिंदी में जाओ यह लेकर आओ तो उसी को अरबी में बोलते हैं रोह जीब हाजा, मैं लेकर आया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि मैं लेकर आया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब, यानी कि मैं लेकर आया। हिंदी में हम बोलते हैं कि मैं लेकर आया तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना जीब, मैं सारा सामान लेकर आया। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो कि मैं सारा सामान लेकर आया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अगराद जीब, यानी कि मैं सारा सामान लेकर आया। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं सारा सामान लेकर आया, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अगराद जीब, आना कुल्लु अगराद जीब, यानी कि मैं सारा सामान लेकर आया, मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया। अगर हमें अरबी में किसी को ये बताना हो, किसी से ये बोलना हो कि मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अजमा अगराद, यानी कि मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया। दोस्तों अजमा अरबी में इकट्ठा करने को कहते हैं या फिर जमा करने को कहते हैं। हिंदी में मैं सारा सामान इकट्ठा कर दिया, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना कुल्लु अजमा अगराद। क्या तुम खुश हो? दोस्तों अगर हमें अरबी में अपने कफिल से या किसी से भी ये पूछना हो, ये बोलना हो कि क्या तुम खुश हो, तो हम अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मबसूत, यानी कि क्या तुम खुश हो। हिंदी में क्या तुम खुश हो, तो अरबी में बोलेंगे माज़ा अंत मबसूत, मैंने तुम्हारा काम कर दिया। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शोगुल अंत, यानी कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना सव्वी शोगुल अंत, आना सव्वी शोगुल अंत, मैंने तुम्हारी बात सुनी। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, किसी को ये कहना हो कि मैंने तुम्हारी बात सुनी या फिर मानी, तो हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा कलाम अंत, यानी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना इस्मा, यानी कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, आना इस्मा कलाम अंत, हाँ मैं खुश हूँ। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि हाँ मैं खुश हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा अय्वा आना मबसूत, यानी कि हाँ मैं खुश हूँ। हिंदी में हाँ मैं खुश हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अय्वा आना मबसूत, मैं बहुत खुश हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा आना मर्रा मबसूत, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ। हिंदी में मैं बहुत खुश हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना मर्रा मबसूत, मैं खुश नहीं हूँ। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि मैं खुश नहीं हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा आना माफ़ी मबसूत, यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। हिंदी में मैं खुश नहीं हूँ, तो उसी को अरबी में बोलते हैं आना माफ़ी मबसूत, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे इस तरह बोल रहा हो, ये बोल रहा हो कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो वह अरबी में बोलेगा आना अबद माफ़ी मबसूत, यानी कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, तो उसी को अरबी में बोलेंगे आना अबद माफ़ी मबसूत, यानी कि मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम क्यों खुश नहीं हो? दोस्तों अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो और ये बोलना हो कि तुम क्यों खुश नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश माफ़ी मबसूत, यानी कि तुम क्यों खुश नहीं हो। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम क्यों खुश नहीं हो, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अंतलेश माफ़ी मबसूत, अंतलेश माफ़ी मबसूत, यानी कि तुम क्यों खुश नहीं हो।
میں پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز، یعنی کہ میں پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میں پریشان ہوں، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا اعجز، انا اعجز، میں تم سے پریشان ہوں۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا، یہ بتانا ہو، یا پھر کوئی ہم سے یہ بول رہا ہو کہ میں تم سے پریشان ہوں، تو وہ عربی میں بولے گا انا اعجز من علیک، یعنی کہ میں تم سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم بولتے ہیں کہ میں تم سے پریشان ہوں، تو اسی کو عربی میں بولتے ہیں انا اعجز من علیک، انا اعجز من علیک، یعنی کہ میں تم سے پریشان ہوں، میں پریوار سے پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں پریوار سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من عیال، یعنی کہ میں پریوار سے پریشان ہوں۔ دوستو عیال عربی میں پریوار کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میں پریوار سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز، انا اعجز من عیال، میں بچوں سے پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، یہ بولنا ہو کہ میں بچوں سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من ورانی، یعنی کہ میں بچوں سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بچوں سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے، عربی میں بتائیں گے کہ انا اعجز من ورانی، انا اعجز من ورانی، یعنی میں بچوں سے پریشان ہوں، میں کام سے پریشان ہوں۔ دوستو اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بتانا ہو، کسی سے یہ بولنا ہو کہ میں کام سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من شغل، یعنی کہ میں کام سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں کام سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من شغل، انا اعجز من شغل، یعنی کہ میں کام سے پریشان ہوں، میں بیماری سے پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ کہنا ہو کہ میں بیماری سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من مرض، یعنی کہ میں بیماری سے پریشان ہوں۔ مرض عربی میں بیماری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں بیماری سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من مرض، انا اعجز من مرض، یعنی کہ میں بیماری سے پریشان ہوں، میں بھوک سے پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، یعنی کہ بھوک لگی ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من جوعان، یعنی کہ میں بھوک سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم بولیں گے کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من جوعان، انا اعجز من جوعان، یعنی کہ میں بھوک سے پریشان ہوں، میں پیاس سے پریشان ہوں۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں پیاس سے پریشان ہوں، یعنی کہ پیاس لگی ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من یطشان، یعنی کہ میں پیاس سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم بولتے ہیں کہ میں پیاس سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولتے ہیں انا اعجز من یطشان، انا اعجز من یطشان، یعنی کہ میں پیاس سے پریشان ہوں، میں گاڑی سے پریشان ہوں۔ دوستوں اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں گاڑی سے پریشان ہوں، یعنی گاڑی اگر زیادہ خراب ہو رہی ہو، تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ میں گاڑی سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من سیارہ، یعنی کہ میں گاڑی سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں گاڑی سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من سیارہ، میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا ہو، یہ بتانا ہو کہ میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من دوام، یعنی کہ میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں، تو اسی کو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز من دوام، انا اعجز من دوام، یعنی کہ میں ڈیوٹی سے پریشان ہوں، میں جھگڑا سے پریشان ہوں۔ اگر ہمیں عربی میں کسی سے یہ بولنا، یہ بتانا ہو کہ میں جھگڑا سے پریشان ہوں، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اعجز
मिन जंजाल, यानी कि मैं झगड़ा से परेशान हूँ। दोस्तों, जंजाल अरबी में झगड़ा को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं झगड़ा से परेशान हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना आजिज़ मिन जंजाल। आना आजिज़ मिन जंजाल, यानी कि मैं झगड़ा से परेशान हूँ, मैं बीवी से परेशान हूँ। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो कि मैं बीवी से परेशान हूँ, जो हर कोई है आज के वक्त में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आजिज़ मिन जौज़ी, यानी कि मैं बीवी से परेशान हूँ। हिंदी में हम बोलेंगे कि मैं बीवी से परेशान हूँ, उसी को हम अरबी में बोलेंगे आना आजिज़ मिन जौज़ी। आना आजिज़ मिन जौज़ी, यानी कि मैं बीवी से परेशान हूँ। उसने क्या कहा? अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि उसने क्या कहा, तो वह अरबी में बोलेगा हुआ एश गुल, यानी कि उसने क्या कहा। हिंदी में हम बोलेंगे कि उसने क्या कहा, तो उसी को अरबी में बोलेंगे हुआ एश गुल। उसने मुझसे झगड़ा किया। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर आपसे कोई भी हो झगड़ा करे और किसी को ये बताना हो कि उसने मुझसे झगड़ा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल माना, यानी कि उसने मुझसे झगड़ा किया। हिंदी में उसने मुझसे झगड़ा किया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ जंजाल माना। उसे क्या चाहिए? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि उसे क्या चाहिए, यानी अगले आदमी को, तो अरबी में बोलेगा हुआ एश इबगा, यानी कि उसे क्या चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे क्या चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलते हैं हुआ एश इबगा। उसे पैसा चाहिए। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना, ये बताना हो कि उसे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा फुलूस, यानी कि उसे पैसा चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि उसे पैसा चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं हुआ इबगा फुलूस। ठीक है, पैसा भेज दो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर हमसे कोई ये बोल रहा हो, ये कह रहा हो कि ठीक है पैसा भेज दो, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब तय्यब वद्दी फुलूस, यानी कि ठीक है पैसा भेज दो। हिंदी में हम कहते हैं ठीक है पैसा भेज दो, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं तय्यब वद्दी फुलूस। पैसा नहीं है, कैसे भेजो। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से अपनी परेशानी बतानी हो और ये बोलना हो कि पैसा नहीं है, कैसे भेजूं, तो हम अरबी में बोलेंगे फुलूस माफ़ी कैफ वद्दी, यानी कि पैसा नहीं है, कैसे भेजूं। वद्दी अरबी में भेजने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि पैसा नहीं है, कैसे भेजूं, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे फुलूस माफ़ी कैफ वद्दी। मुझसे पैसा लेकर भेज दो। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमारा दोस्त यार हमसे ये कह रहा हो या फिर कफ़ील ही कह रहा हो कि मुझसे पैसा लेकर भेज दो, तो वह अरबी में बोलेगा शील फुलूस मिन आना वद्दी, यानी कि मुझसे पैसा लेकर भेज दो। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझसे पैसा लेकर भेज दो, तो उसी को हम अरबी में बोलते हैं शील फुलूस मिन आना वद्दी। उसे ज़्यादा पैसे चाहिए। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी के बारे में ये बताना हो, ये बोलना हो किसी से कि उसे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा वाजिद फुलूस, यानी कि उसे ज़्यादा पैसे चाहिए। हुआ अरबी में वह या फिर उसे को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि उसे ज़्यादा पैसे चाहिए, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे हुआ इबगा वाजिद फुलूस। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वह अरबी में बोलेगा मा इंदना वाजिद फुलूस, यानी कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वाजिद अरबी में ज़्यादा या फिर बहुत को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे मा इंदना वाजिद फुलूस। कितना है तुम्हारे पास? अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना हो, ये बोलना हो कि कितना है तुम्हारे पास, तो हम अरबी में बोलेंगे कम इंदिक, यानी कि कितना है तुम्हारे पास। हिंदी में कितना है तुम्हारे पास, तो उसी को अरबी में बोलते हैं कम इंदिक। कम इंदिक। पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए।
अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या फिर कोई हमसे ये पूछ रहा हो कि पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए, तो वह अरबी में बोलेगा अव्वल कलाम, यानी कि पहले बोलो। अव्वल कलाम अंत कम इबगा, यानी कि पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं पहले बोलो तुम्हें कितना चाहिए, तो उसी को अरबी में बोलते हैं अव्वल कलाम अंत कम इबगा, छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली अना वद्दी बेदेन। खल्ली अरबी में छोड़ो या फिर छोड़ने को कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे कि छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे खल्ली आना वद्दी बेदेन। खल्ली आना वद्दी बेदेन, यानी कि छोड़ो मैं बाद में भेज दूंगा। तनख्वाह आएगा फिर भेजूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो और इस तरह बोलना हो कि तनख्वाह आएगा, यानी कि सैलरी आएगी फिर भेजूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे ईजी रातिफ बेदेन वद्दी, यानी कि तनख्वाह आएगा फिर भेजूंगा। हिंदी में हम बोलेंगे कि तनख्वाह आएगा फिर भेजूंगा, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे ईजी रातिफ बेदेन वद्दी। ईजी रातिफ बेदेन वद्दी, यानी कि तनख्वाह आएगा फिर भेजूंगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि ठीक है कोई मुश्किल नहीं, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब माफ़ी मुश्किल, यानी कि ठीक है कोई मुश्किल नहीं। हिंदी में ठीक है कोई मुश्किल नहीं, तो अरबी में बोलते हैं तय्यब माफ़ी मुश्किल, तुम्हारी मर्ज़ी। दोस्तों, अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो कि तुम्हारी मर्ज़ी, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मिजाज, यानी कि तुम्हारी मर्ज़ी। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हारी मर्ज़ी, उसी को अरबी में बोलते हैं अंत मिजाज। अंत मिजाज। अगर ज़रूरी होगा मैं बोलूँगा तुम्हें। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या अपने कफिल से ये बताना हो, ये कहना हो कि अगर ज़रूरी होगा मैं बोलूँगा तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ाफ़ी ज़रूरी आना कलाम अंत, यानी कि अगर ज़रूरी होगा मैं बोलूँगा तुम्हें। हिंदी में हम कहते हैं कि अगर ज़रूरी होगा मैं बोलूँगा तुम्हें, तो उसी को अरबी में कहते हैं इज़ाफ़ी ज़रूरी आना कलाम अंत। ठीक है, किसी भी टाइम बोलो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये कहना हो, या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि ठीक है किसी भी टाइम बोलो, तो वह अरबी में बोलेगा तय्यब आई वक्त कलाम, यानी कि ठीक है किसी भी टाइम बोलो। आई वक्त अरबी में किसी भी टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है किसी भी टाइम बोलो, तो उसी को हम अरबी में बोलेंगे तय्यब आई वक्त कलाम। तय्यब आई वक्त कलाम, मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या फिर कोई हमसे ये बोल रहा हो कि मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा, तो वह अरबी में बोलेगा अना दौवर याति अंत, यानी कि मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा, उसी को हम अरबी में बोलते हैं आना दौवर याति अंत। आना दौवर याति अंत, यानी कि मैं ढूंढ कर तुम्हें दूंगा। अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। दोस्तों, ये एक दुआ है जो किसी का शुक्राना अदा करने के लिए कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे, उसी को हम अरबी में बोलते हैं जज़ाकल्लाह खैर। हमारा वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए भी आपको अल्लाह इसका बदला दे, यानी कि जज़ाकल्लाह खैर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।